जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता द्वात्रिशव अध्याय 32वां अध्याय। मन्यु पर अनुग्रह करने के लिए शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर वाच शृणुतात वक्ष्यामि शिवस्य परमात्मना सुरेश्वर अवतारस्ते धूम्यग्रजितावहम् व्याघ्रपादौ सुतो धीमानुपमन्युः सतां प्रियः जन्मान्तरेण संसिधा प्राप्तो मुनिकुमारताम् उवास मातुलगृह सम्मात्रा शिशुरेव हि उपमन्युव्याघ्रपाधी स्यादृश्य देवताः कदाचिच् क्षीरमतल्यं पीतवान्मातुलाश्रमे व्याचे मात्रं प्रीत्या बहुशो दुग्धलालसात् श्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी शान्त्या तथा शुभोपायमरीरचत् उच्छवृत्त्यजिताः बीजमनिपिष्टवलोढ्या जलेन तानुपाल्याः सुतं तस्मै सा द्वधो कृत्रिमपयः पीत्वा च कृत्रिमदुग्धं मात्रा दत्तं स बालका नैतश्चिरमति प्राह मातरं चारुदत्पन्नः श्रुत्वा सुतस्य रुदितं प्राह सा दुःखिता सुतं समर्च्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलाकृतिः। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमेश्वर शिव का जो सुरेश्वर अवतार हुआ है, जिसने धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया था, मैं उसका वर्णन करूंगा, आप श्रवण कीजिए। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नामक नाम वाला एक पुत्र था जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मंतरी तपस्या से सिद्ध और मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था तभी से उसने अपनी माता के साथ मामा के घर पर निवास करने लगा। दैव योग से वह दरिद्र था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसे लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का वचन सुनकर उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करने के लिए एक उत्तम उपाय किया। उसने उच्च वृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर उस आटे को पानी का घोल बनाकर पुत्र को बहला फुसलाकर कृत्रिम दूध दे दिया। माता के द्वारा दिए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक यह दूध नहीं है, इस प्रकार माता से बोला, रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर कमला के समान कोमलांगी माता ने हाथ से पुत्र के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उससे कहा, मातोवाच क्षीरमत्र कुतोस्माकं वने निविष्टां सदा प्रसादेन विना शंभोपया प्राप्ति भवे नहि पूर्वजन्मानि यत्कृत्यं शिवमुद्दिश्य हे सुता तदैव लभ्यते नूनं नात्र कार्यविचारणाः इति मातृवचः श्रुत्वा व्याघ्रपाधी स बालका प्रत्युवाच विशोकात्मा मातृवत्सलः शोकेनाहमिमं माता शम्भुयस्ति शङ्करः त्यज शोकं महाभागे सर्वं भद्रं भविष्यति शृणु मातवाचो मेहद महादेवोऽस्ति चकचित् चिरादा द्विचारपि शिरोधं साधयाम्यहम्। नंदीश्वरोवाच इत्युक्त्वा सा शिशुप्रीत्या शिवं मेहिस्तवदुर्यः च विसृज्य तां सुप्रणम्य तपः कृतुं प्रचकर्मेः। माता बोली, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध नहीं मिल सकता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य देता है, इसमें संदेह नहीं है।
माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृवत्सल वह व्याघ्रपाद पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे माता, यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे माँ, भाग्य शोक का त्याग कर दो, सब भला ही होगा। हे माता, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी महादेव होंगे तो मैं थोड़े या अधिक काल में उनसे क्षीर का समुद्र मांग लूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपना निश्चय बताकर मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता को भली भांति प्रणाम करके विदा करके कब के लिए चल पड़ा। हिमवत् पर्वतगतः वायुभक्षा समाहिता अश्चेटकाभि प्रसादं कृत्वा लिंगं च मृण्मयं तात्रवाहा शिवं साम्भ्यं भक्त्या पञ्चाश्रीणः पत्रपुष्पादिभिवन्ये समाचार्य शिशु सवै ध्यात्वा शिवं च तं साम्भं जपन् पञ्चाक्षरं मुनं संभर्च्य चिरं कालं चचार परं तप तपस्या तस्य बालस्य मुन्यो महात्मना चराचरं च भुवनं प्रदीप्त भुन्मुनेः तस्मिन्नन्तरे शम्भु विष्णुवाद्यः प्रातः प्रभु परीक्षार्थं च त्वदक्ति शक्ररूपो भवतदा शिवा शचीसवरूपा भद्रुना सविन् भवन्सुराः एतावत् गजो नन्दी सर्वमेव च तन्मेन् ततः साम्भः शिवा शक्रस्वरूपो सदुना द्रुतं जगान् अनुग्रहः कृतं मन्योस्तदाश्रमम् परीक्षितुं च त्वदक्तिं शक्ररूपधरो हरा प्राह गम्भीर्या वाचा बालकं च तं मुनीश्वरा। सुरेश्वर उवाच, तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रूहि तपासेन सुव्रत ददामि चेचितास्कमान् सर्वान् नास्ति संशयः। एवमुक्तः स वै तेन शक्ररूपेण शम्भुना वर्यामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृताञ्जलिः। तन्निशम्य हरिः प्राय मां न जानसि लेखवं त्रैलोक्याधिपतिं शक्रं सर्वदेव नमस्कृतं मदक्तो भव विपर्शे मामावर्च्य सर्वदा ददामि सर्वं भद्रतेत्यज रुद्रं च निर्गुणम् रुद्रे निर्गुणे नालं किं ते कार्ये भविष्यति देवजाति बहिर्भूजातो यः पिशाचत्वमागताः। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से के द्वारा पार्वती सहित शिव का आह्वान कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। हे मुनि, उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर जगत प्रज्वलित हो गया। इसी समय विष्णु और सभी देवताओं प्रकार प्रार्थित भगवान शिव ने उसकी भक्ति के कारण इंद्र का रूप धारण किया। पार्वती इंद्राणी के रूप में वाली हो गई, सभी गण देवता हो गए और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार जब इंद्र रूप सारी सामग्री उपस्थित हो गई तब गणों एवं पार्वती सहित इंद्र रूप शिव जी मन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र उनके आश्रम में आ गए। हे मुनीश्वर, इंद्र रूपधारी शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा के लिए गंभीर वाणी में बालक से कहा। सुरेश्वर बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा विष्ट प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं। इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस कहने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझे इंद्र को नहीं पहचानते हो? ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, जो मेरी निरंतर पूजा करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूंगा। तुम गणरही शिव को छोड़ो। उस निर्गुण से तुम्हारा क्या हो सकता है, जो देव जाति से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त होता है? नंदीश्वर उवाच, तच्छ्रुत्वा स मुने पुत्रो जपान पंचाक्षरं मुनं मन्यमानो धर्म विघ्नं प्रातः कर्तुमागतम्। नंदीश्वर बोले, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुआ बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आया। उनको जानकर बोला। उपमन्यु उवाच, त्वयैवं कथितं सर्वभवनिन्दातरेण वा प्रसंगादेव देवस्य निर्गुणतत्त्वपिशाचतः त्वं न जानसि वै रुद्रं सर्वदेवैश्वरं ब्रह्मा विष्णु महेशां जनकं प्रकृते परं सत्सद्व्याक्तमव्यक्तं यमाह ब्रह्मवादिना नित्यमेकं निर्मिनाकं च वरं तस्माद् वृणम्यहम् हेतुवादविनमुक्तं सांख्ययोगार्थं परं यमिषन्ति हि तत्त्वज्ञा वरं तस्माद् वृणोऽहम् नास्ति शंभो परम तत्त्वं सर्वकारण कारणं ब्रह्मा विष्णुवादिदेवानां श्रेष्ठो गुणपराधिनो। नाहि वृणेतर त्वतोच न विष्णु ब्रह्मापि वा नान्यस्मादमुदपि शंकरो वरदास्तु मे बहुनात्र किमुक्तेन वच्मि तत्त्वं मत्तं स्वकं न प्रार्थ्य पशुपर्यन्त्यं देवादिकं सफुटम् मदावं शृणु कुतारे मया धानुमितं त्विदिनं भवान्तरे कृतं पापं श्रुता निन्दा भवस्य चेत्।
श्रुत्वा निन्दा भविष्यात् तत्क्षणादेव सत्यजेत् स्वदेवं तन्हत्याशु शिवलोकं च गच्छति। आस्थां त्वनुमीक्ष्यं शिरं प्रति सुराधं निहत्य त्वां शिवास्त्रेण त्यजाम्यत कलेवरम्। नन्दी उवाच एव मुक्तो मनिस्तं मर्तुं व्यवस्थिं स्वयं क्षीरे वशापि ते उक्त्वा निहन्तुं शक्रमुद्यता। नंदीश्वर उपमन्यु बोले, शिव निंदा में रत तुमने उस प्रकार प्रसंगवश उन देवादिदेव को निर्गुण एवं पिशाच कहा। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले सभी देवेश्वरों को भी ईश्वर और रुद्र को नहीं जानते। ब्रह्मावादी लोग जिन्हें सत्य असत्य व्यक्त अव्यक्त नित्य एक और अनेक बताते हैं, मैं उनसे वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे तथा सांख्य योग के तात्पर्यार्थ को देने वाला मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभु शंभु से परे कोई तत्व नहीं है, वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वथा परे हैं, अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से श्रेष्ठ है। मैं ना तो आपसे, न विष्णु जी से, न ब्रह्मा से, न अन्य किसी से देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने से क्या लाभ, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वर नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज अनुमान कर लिया कि मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ेगी। शिव की निंदा का श्रवण करते ही शीघ्र उनकी निंदा करने का प्रतिकारर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूत के विषय मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब मैं शिवा से तुम्हारा वध कर अपना यह शरीर त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए। दूत के प्रति इच्छा त्याग कर इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए। भस्माद्य तदा धारा घोरास्त्रभिमंत्रितम् विसृज्य शंखमुद्दिश्य ननाद सा मुनिस्तथा स्मृत्वा स्वइष्टपदद्वन्द्वं स्वदेवं दुःखमुदितः ग्रहिं धारणां विभ्रन्दुमन्युवर्सिता एव व्यवस्थिते वसिते विप्रे भगवान् शक्ररूपवान् वार्यमा सौम्येन धारणां तस्य योगिने तदि सृष्टिं मघोरास्त्रं नंदीश्वर नियोगतः जगृहे मध्यता क्षिप्तं नंदी शंकर वल्लभम स्वरूप में भगवान स्थाय परमेश्वरादृश्यमास विप्राय बालेन्दु कृत शेखरम शिरान व सहस्त्रम च दद्यादर्हेणव तथा भक्ष्य भोजनार्णम तस्मै दर्शमास स प्रभु एवं स ददृश्ये शंभुदेवी असार्ध वर्षोपरि गणेश्वर त्रिशूलधा दिव्यस्त्रपि संवृतः दिवि दन्दुभ्यो निधु पुष्पवृष्टिपपातः विष्णु ब्रह्मंड प्रमुखे देवच्छन्ना दिशो दिशा अथोपमन्यः मयूरानंद समुद्रो विभावृत पपात दंडो वदमो भक्ति नम्रेण चेतसा एतस्मिन् समय तत्र संस्मितो भगवान् भवभीति समूहः मूर्धान्यग्रादधो वरान्। शिवोवाच वत्सोपमन्युः तुष्टोऽस्मि त्वदाचारणतो वरात् दृढभक्तोऽसि विप्रशे मया जिज्ञातोऽसत् अधुना भक्ष्य भोग्यानथ कामं बान्धवे भुक्ष्वं सर्वदा सुखी भव सदा दुखे निर्मुक्तो भक्तिमान महा उपमन्यु महाभाग त्वां भयशा हि पार्वती मया पुत्रीकृतो भात कुमारत्व सनातनम् दुग्ध तत्याज्म धनुमन्नवाश्च सहस्रशा भक्ष्य भोज्यादि स्थूनां वर्णवाश्चाखिलस्तथा तुभ्यं तथा मया प्रीत्या त्वं गृहीष्व मामुने मृत्यो तथा दत्तं गणपत्यं च शाश्वतम् पितां ते महादेवो माता ते जगदम्बिका वरान्वैर्यः सुप्रीत्य मनोभिलाषिता परान् अजस्वितां चैव भव त्वं दुःखवर्जिता यशस्वी वर्तिजस्वी दिव्यज्ञानी महाप्रभो अथ शंभु प्रसन्नात्मा स्मृता तस्य तपो महत् पुनिदशम वरान्तिव मुने अपामन्वहे वृत्तं पाशुपतं ज्ञान वृत्तयोगं च तत्त्वता द्वधो तस्मै प्रवक्तव्यं पाटवं च निजं पदम् एवं दत्त्वा महादेवा कराभ्यामुपगहतं मूर्धगाय सुतस्तु स्मृति देव्यै निवेदयत् देवी च शृण्वती प्रीत्य मूर्धनि देशे कराम्बुजं विनस्य प्रदत्तो तस्मै कुमारपदमक्षमम् क्षीराब्धिमपि साकारं
क्षीरस्वादु करोधीति उपास्थेय द्वधो तस्मै पिण्डीभूत मनेश्वरम् योगेश्वरं सदा तुष्टं ब्रह्म विद्या मनेश्वरं समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसा सोऽपि लब्ध्वा वरं दिव्यं कुमारतत्त्व च सर्वथा तस्मान्निवाच तस्याः शिव्या मुदोद्भवत् ततः प्रसन्नचेतसकाः सुप्रणम्य कृताञ्जलि याच्य स वरं प्रीत्या देवदेवनां महेश्वरात्। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उसे अघोर अस्त्र से मंत्रित कर इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उस मुनि ने घोर शब्द किया। उसके बाद अपने इष्ट देव के चरण युगल का स्मरण कर अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर शक्र रूपधारी शिव जी के सौम्य तेज के द्वारा महायोगी अग्नि को धारणा को रोक दिया, उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय घोरास्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी ने बीच में पकड़ लिया। तदंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीय का चंद्र रख धारण किया था और स्वरूप प्रकट किया। सर्व समर्थ उस प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के, हजारों अन्य भोक्ष्य भोज्य पदार्थों के समूह ने दिखाए। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए गणों के साथ अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। उसी समय स्वर्ग लोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति में दसों दिशाएं ढक गई। इसके बाद मनी आनंद सागर से उठी लहरों से मानो घिर के भक्ति से विनम्र चित्त होकर शिव जी को ढूंढ प्रणाम करने लगे। इसी समय भगवान शिव ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ इस प्रकार कहकर मस्तक सूंघकर उनमें प्रदान किए। शिव जी बोले, हे वत्स उपमन्यु, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हुई। अब मैंने परीक्षा कर ली है कि तुम मेरे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इस प्रकार की भक्ति बनी रहेगी, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं से स्वेच्छापूर्वक भक्ष्य आदि भोगों का भोग करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैं आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है, तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे। हे महामुने, मैंने प्रसन्न होकर दूध दही घी एवं मधु के हजारों समुद्र भोज्य आदि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए हैं, तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें व्रत और शाश्वत गणपति का विवरण प्रदान करता हूँ। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी प्रेम परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी महाप्रभु हो जाए। इसके बाद प्रसन्नचित शिव जी ने उनका घोर तप स्मरण करके पुण्य मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण क्षमता, दक्षता, अपना पद भी प्रदान किया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से जोड़कर उनका मस्तक सूंघकर यह है तुम्हारा पुत्र ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें पर्वतों को समर्पित कर दिया। देवी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडीभूत और अनश्वर शीर्ष समुद्र उसे प्रदान किया। संतुष्टित महेश्वर ने योगाचार्य सदा संतुष्टा नश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिव और पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त करके परम प्रसन्न हुए। तदंतर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें देवदत्ति महेश्वर से प्रीतिपूर्वक वर मांगा। उपमन्यु वाच, प्रसिद्ध देवदेश प्रसिद्ध परमेश्वर स्वभक्तिम देवी परमाम दिव्य व्यापिचारिणी। उपमन्यु बोले, हे देवदेश प्रसन्न हुए परमेश्वर, प्रसन्न अपनी दिव्य परम तथा चिरस्थायी भक्ति प्रदान करें। श्रद्धा देहि महादेव स्वयं संबंधी निशु में सदा स्वदास्यम परम स्नेहम सौ सानिध्यम च सर्वदा। हे महादेव, अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव तथा अपना दास्य प्रेम परम भाव तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। नंदीश्वर उवाच, एवं मुक्त प्रसन्नात्मा हर्ष कथय गिरा तुष्टाव सा महादेव मन्यु द्विजोत्तमा एवं मुक्ता शिवसेन सर्वेशम शृणुताम प्रभु प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा उपमन्युम सकलेश्वरा। शिव उवाच, वत्सोपमन्यु धनस्तेव मम भक्त विशेषतः सर्वं दत्तं मया ते हि यद् वृत्तं भवतानघ। अजार्मश्च त्वं सर्वदा दुःखवर्जिता सर्वपूज्य निर्विकारी भक्तारं प्रवरो भव। अक्षय बान्धवाश्च कुलं गोत्रं च ते सदा भविष्यति द्विश्रेष्ठमयि भक्तस्य शाश्वती। सनिधं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि मुने तव तिष्ठवत्स यथा कामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि। नंदीश्वर उवाच, एवं मुक्ता च भगवतस्मै दत्त्वा वरान् समयास्तगनः सदस्त्रे वान्तर्धे प्रभु। मन्यु प्रसन्नात्मा प्राप्य शम्भो वराद्वरन् जगाम जन्यस्थानं मात्रे सर्वं वर्णयेत्। तच्छ्रुत्वा तस्य जन्नी महाहर्षवापसा सर्वपूज्य भवत्सोऽपि सुखं प्रपादित सदा। इत्थं ते वर्णित सदा शिवस्य परमात्मना सुरेश्वरतारो हि सदा सुखतस्ताम्।
इदम आख्यामनगम सर्व काम फल प्रदम स्वर्गीयम यशस्यम आयुषम भक्ति मुक्ति प्रदान सताम य यत्रच्छुनुद्वक्त्या श्राव यदा समाहिता इहि सर्वसुखम भुक्त्वा स्वयंते शिवगतिम लभेत। नंदीश्वर बोला, ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्नचित्त होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति की जब सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्नचित्त होकर सबको सुनते उपमन्यु से कहा। शिव जी बोले, हे वत्स उपमन्यु, तुम धन्य हो, विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे नग, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वैसे मैंने प्रदान किया है। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्व पूज्य निर्विकार भक्तों में श्रेष्ठ जाओ। हे देवजय, तुम तुम्हारे बांधव तुम्हारा गोत्र एवं कुल लक्ष्य बना रहेगा और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। हे वत्स, तुम इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें तो कट्ठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पुण्य काम रहोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती गणों के सहित वे भगवान शिव वही पर अंतर्हित हो गए। इसके बाद प्रसन्नचित्त मनु शिव जी से श्रेष्ठ वर पर आकर अपनी माता के समीप गए। उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे मनु भी सभी के पूज्य हुए सदा आधिकारिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया, जो सज्जनों को सुख देने वाला है। यह आख्यान सर्वथा निष्पाप सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, एक वृद्धि करने वाला, जो सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार में सुखों को भोग कर अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्री क्षमा पंडित है शतरुद्र संहिता सुरेश आख्या शिव अवतार चरित्र वर्णम नाम ध्रुवात्रिशोध है। इस प्रकार श्री श्रीमा पुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रु संहिता में सुरेश्वर आख्या शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रिशोध्याय 33वां अध्याय पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर वासनाथ कुमार सुप्रीत्य शिवस्य परमात्मना अवतारम श्रृणु विभर्ज जटिलाहम सुपानु पावनम पुरा सती दक्ष कन्या दिन्यक्त्वा देवपति पितुमुखे स्वपिन्नादिरिता जघे मेनायम हिमभूधरात् सा गत्वा गहने तपे सुविमलं तपः शंकरं पथि मिच्छन्ति सखिभ्यां सहिता शिवा तत्पय सुपरीक्षार्थं सप्तर्षि प्रसन्य शिवः तपस्थानं तु पार्वती नाना लीला विशारदा ते गत्वा तत्र मुने परीक्षां चक्रुधरात् तस्य सुयत्नतो नैव सम्यर्था वावश्यते तत्र गत्य शिवं नत्वा वृत्तान्तं च निवेदितत् तदाज्ञं सुप्रणप्यः स्वलोकं जगमुदरात् गतेषु तेषु मुनिषु संस्थानं शंकरं स्वयं परीक्षितं शिवव्रत मिच्छत्सुतिकर प्रभु सुप्रसन्नस्त स्वेच्छानकाशमाय मनीश्वरा ब्रह्मचारी स्वरूप भूतदादुत्र प्रभु अतीव स्थिर विप्रदेधारी ते स्वतेजसा प्रजर मनसा हष्टो दंडी छत्री महाज्वला धृतेवं जटिलम रूपम जगाम गिरजावन अति प्रीति युदय शंभु शंकर भक्तिवत्सला। नंदीश्वर बोले, स्मृत कुमार, अब विभु परमात्मा जी शिव जी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मैना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपने सखियों सहित घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला करने में निपुण प्रवीण शिवजी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती जी के तप स्थान पर सप्त ऋषियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्नपूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिव जी के पास से उनको प्रणाम करके आदर पूर्वक
सारा वृत्तांत निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। मुनियों के अपने अपने स्थान पर लौट जाने में सुंदर लीला करने भगवान शंकर ने पार्वती की भाव की रक्षा की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के पश्चात साक्षात ईश्वर के प्रतीत होने वाले तपनिष्ठ आश्चर्य समान प्रसन्नता परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। वे भक्त वत्सला शिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण करते हुए मन से हर्ष तेज से दीप्त होते हुए भी अत्यंत प्रीतियुक्त होकर गिरिजा के वन में गए। तत्र पश्य स्थिता देवी सखी परिवारितं वेदकोपरिशुद्धान्तं शिवा मे विधौ कलां शंभु निरीक्ष्यतां देवीं ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उपकण्ठं ययो प्रीत्या चोत्सुकी भक्तवत्सलः आगतं सा तथा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजस्तं अंगेषु लोमशं शान्तं दण्डचर्म समान्वितं ब्रह्मचार्य धर्मवृद्धं जटिलं सकमुण्डलम् अपूज्यत प्रीत्याः सर्वपूजोपहारके तथा सः पार्वती देवी पूजितं पर्यमुदा कुशलं प्रचितं ब्रह्मचारी मदरात् ब्रह्मचारी स्वरूपे कस्तत्त्वं हि कुतः आगता इदं वनं भास्यसि वद वेदविदां परा। नंदीश्वर उवाच इति पृष्ठस्तु पार्वत्यै ब्रह्मचारी स वै द्विजा प्रत्युवाच द्रुतं प्रीत्या शिवभावपरीक्ष्या ब्रह्मचारी उवाच अमिच्छाभिकामी च ब्रह्मचारी द्विजस्मि वे तपस्वी सुखोदर्मिणेषामुपकारी न संशय। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी च शङ्करो भक्तवत्सला तस्थीवानुपकण्ठं स गोप्यान् रूपमात्मनः ब्रह्मचार्यवान् किं ब्रवीमि महादेवी कथनीयं च न विद्यते महानर्थकरं वृत्तं दृश्यते विकृतं महता नवे वयसि सदोगसाधने सुखकारणे महोच्चर सदाोगवृद्धेव त्वं तपस्यसि कां त्वं कस्यसि कतन्य किमर्थं विजने वने तपस्यसि दुदर्शन मुन्यवि प्रियततामभि। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित हुई तथा विशुद्ध रूप स्वरूप वाली पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिव जी देवी को देखकर प्रीति में बड़ी उत्सुकता से उनके समीप गए। तब पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुलंगों वाली शांत प्रकट करते हुए दंड एवं मृग चरम से युक्त कमंडल धारण की उंटधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने से पश्चात अनंत पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन है, कहाँ से आए हैं और अपने तीर से इन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेदों में श्रेष्ठ बताइए। नंदीश्वर बोले पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती के भाव की इच्छा करने की परीक्षा की दृष्टि से प्रसन्न होकर शीलता से कहा। ब्रह्मचारी बोले मैं अपने अनुसार तो भ्रमण करने वाले ब्रह्मचारी द्विज सबको सुख पहुंचाने वाले दूसरों का उपकार करने वाले संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले ऐसा कहकर भक्त वत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के सन्निकट हो गए स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले हे मां देवी मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे तो अनर्थकारी तथा अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों के साधन भूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी के भोगों के रहते हुए तुम इन नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में प्रियात्मा मुनियों के लिए कठिन यह तप क्यों कर रही हो। नंदीश्वर वाचती तो वचनम श्रुत्वा प्ररसी परमेश्वरी वाच वचनम प्रीत्य ब्रह्मचारी उत्तमम। नंदीश्वर बोले इस प्रकार की बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहने लगी। पार्वती वाच शुणु विप्र ब्रह्मचारी मदवत्तम किलम मुने जन्म में भारते वर्षम संप्राप्तम हिम वद गृहे पूर्वम दक्ष गृहे जन्म सती शंकर कामिनी योगेन त्यक्त दाहम तातेन पति निंदनः अत्र जन्मनि संप्राप्य सुपुण्यन शिवो द्विजा मा त्यक्त्वा भस्मा सत्कृत्वा मन्मथम सा जगामः प्रार्थे शंकरे तपाद व्रीडिताहम पितुग्रहात् अगच्छ मत्र तपसे गुरुवाक्येन संहिता मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा पति भावतः सत्यम ब्रवीमि नो सत्यम सवरिता शंकरो मया जनामि दुर्लभम वस्तु कथां प्राप्य मया भवेत तथापि मनसोत्सयुक्ताप्यते मे तप्तोऽधुना हित्वेन्द्र प्रमुखा देवान् विष्णु ब्रह्माप्यमं पतिं पिनाकपाणि वे प्राप्तुमिच्छामि सत्यता। नंदीश्वर उवाच इत्येव वचनं श्रुत्वा पार्वत्यै सुनिश्चितं मुने सा जटिलो रुद्रो विसन् वाक्यं ब्रवीतं। जटिलोवाच हिमाचलसुते देवी का बुद्धि संकृता त्वया रुद्रार्थं विबुधा त्वा करोषि विपुलं तपः जानमेऽहं च तं रुद्रं शृणु त्वं प्रवदामि वृषध्वजा स रुद्रो हि विकृतात्मा जटाधरा एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषता तस्मात्त्वं तेन रुद्रेण मनो युक्तुं न चाहसि। पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारी न हे विप्र हे मुनि, आप मेरा वृतांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भरतवर्ष में हिमालय के घर हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता
दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपने शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिव जी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग कर चले गए हैं। शिव जी के चले जाने पर दुखान्वित एवं लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु जी के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए आई हूँ। हे ब्रह्मचारी, मैंने मन वाणी कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भाली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, मैं किंचित मात्र भी ये सत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए दुर्लभ या दुर्लभ वस्तु किस प्रकार प्राप्त होगी, फिर भी मन की उत्सुकता इस समय अपने तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्रादि प्रमुख देवता विष्णु ब्रह्मा को छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए वचन से कहा, हंसते हुए वचन का, जटिल हिमाचल पुत्री है देवी, तुमने इस प्रकार विचार क्यों किया है? ये अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त आदि कठोर तप करिए। मैं रुद्र को जानता हूँ, सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ। रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले, जटाजूट धारण करने वाले तथा अकेले विशेष रूप से विरागी हैं, इसलिए उन रुद्र के मन में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सर्वं विरुद्धं रूपाधि तब देवी हरस्य च माहम न रोचते हो तदिच्छसि तथा कुरु। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप सब आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर उवाच। नंदीश्वर बोले, त्यक्त्वा च पुनः रुद्रो ब्रह्मचारी रूपवान् निनद्य बहुधात्मनं तदग्रे तां परीक्षितुम् श्रुत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदं प्रत्युवाच मा कृता शिवनिन्दावरं च तम्। एतावदि मया ज्ञातं कश्चित् धन्यो भविष्यति, परन्तु सकलं ज्ञातवन्त्यो दृश्यते अधुना। ब्रह्मचारी स्वरूपेण कश्चिदं धूर्तम् आगता शिवनिन्दा कृता मूढत्वया मनुर्ब्रह्मः। शिवं त्वं च न जानसि शिवत्वमिव मुखात् वत् पूजा च कृता यन्मे तस्मात्प्युता भवन्। शिवनन्दं करोहिता तत्त्वमाज्ञा चयापमान् अजन्म संचितं पुण्यं तस्य भस्मीभवच्युत। शिवविदेशनं सपृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् रे दुष्टया प्रोक्तमहं जानामि शङ्करं निश्चयेन न विज्ञातः। शिवम् एव परा प्रभु यथा तथा भवित्र्यो मया बहुरूपवान् मयाभीष्टप्रद्योन्तं निर्विकार सतां प्रिय। नदीश्वर उवाच। त्यक्त्वा तां शिवा देवी शिवतत्त्वं जगाद सा यत्र ब्रह्मताय रुद्र कथ्यते निर्गुणा वेहा तदा करणीय वचो देव्याः ब्रह्मचारी स वे द्विजा पुण्यवचनं दातुं यावदेव पञ्चक्रमे प्रवाच गिरिजा तावत् सखीं विज्यां द्रुतं शिवसक्तमनोवृत्ति शिवनिन्दा पराङ्मुखी। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा के लिए, हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप यदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी शिव रूपधारी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आगे पुण्य अनेक प्रकार से अपनी निंदा करने लगे। विप्र के उस अस्थायी वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु इस समय मैंने जान लिया, फिर युद्ध होने के कारण आपका वध नहीं कर पा रही हूँ। मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त या आपने धूर्त हो, तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की है उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को जाने बिना शिव की निंदा करता है, उसकी जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को पराचित करना चाहिए। रे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, निश्चित रूप से तुम शंकर को नहीं जानते। वास्तव में परमात्मा है। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ को कर सकते हैं, क्योंकि माया से बहुत से रूप धारण करने में समर्थ है। सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निर्विकार होकर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने ब्रह्मचारी से शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्मा के रूप निर्गुण एवं व्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्रह्मचारी जो ही पुनः कुछ कहने को उद्युत हुए, उसी समय शिव में असंसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजय से शीघ्रता से कहा, गिरचोवाच। वारणीय प्रतिनिन सख्यम हि द्विजाधमा पुण्यभुक्तुं मनाश्यम शिव निंदां करिष्यति न केवलं भवत पाप निंदु कृतम शिवस्य ही यो वे शृणोति तनिंदां पाप भक्षर भवेदिये। शिव निंदा करो वंदे सर्वथा शिव किंकरे ब्रह्मश्चेत त्याज्यो गंतव्य तत्सत्लादृतम् अयं दुष्टं पुण्यनिंदं करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मण तत्त्वदस्य त्याज्यो दृश्यस्य सर्वथा स्थलमेतद्रुत्वा हित्वा यास्मोऽस्त्र अनत्र मा चिरं यथा संभाषणं न स्यादेन विदुषा पुनः। गिरजा बोली, है सखी, बोलने की इच्छा रखने वाला नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा तो अत्यंत पूर्व से रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को पाप नहीं लगता, वरन जो उसको सुनता भी है पाप का भोगी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदा का सर्वथा प्रतिकार कर दे, किंतु वह ब्राह्मण उसे त्याग देना चाहिए और उस यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए।
निश्चय यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र स्थान जाएंगे, जिससे मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण न हो सके। नदीश्वर वाचित युक्त्वा चौम्या यावत् पद मुतिक्षिपैथे मुने असो ताविच्छ्वा साक्षदालम्भे पटम स्वयं कृत्वा स्वरूपम दिव्यम च शिव ध्यानम यथा तथा दर्शित्वा शिवाय ताम वाचा वांग मुखे शिवा। नरेश्वर बोले, हे मुनि, इस प्रकार कहकर जो ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाए थे, साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिव जी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिव ने वैसे ही दिव्य रूप का दर्शन देकर धारण करके शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख करके उनसे कहा। शिववाच, कुत्र त्वं यासि मां हित्वा न त्वं त्याजा मया शिवे मया प्रेक्षितासि त्वं दृढभक्तासि मेनगे ब्रह्मचारी स्वरूपेण भावमिच्छुस्वदेयकं तवोपकण्ठमागत्य प्रवोचं विविधं वचा प्रसन्नोऽस्मि दृढं भक्त्या शिवे तव विशेषता चितेस्तं परं ब्रूहि नादेव विदिते तव अथ प्रभृति ते दास्यस्तोपि प्रेम निर्भरा कर्तस्मि तव सौन्दर्यरक्तशन एको युगाते ते जातं च त्वया लज्जा पत्नी सनातनिः यही प्रिय त्वया साकं द्रुतयामि स्वकं गिरिम। शिव जी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किस प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भक्ति भाव को जानने के लिए ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिव, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अमर वंशज वर मांगो और तुम्हारे लिए मुझे कोई वस्तु देर नहीं होगी। हे प्रेम निर्भर, तुमने अपनी इस तपस्या से आज मुझे अपना दास बना लिया। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। इति युक्तवती देवेशे शिवाति मुदमापसा तपो दुखम तु यत्सवं तजहो द्रुतमेवि ततः पृष्ठा सा दृष्ट्वा दिव्य रूपम शिवस्य तत्प्रत्युवाच प्रभुं प्रीत्या लज्जा दिवमुखी शिवा। शिववाच, यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपा मही पतिमें भवद्वेष इत्युक्तः शिवाय शिव। नरेश्वर गृहीत्वा विदितवत् पाणिं कैलासं च सा तया पतिं तं गिरिजा प्राप्य देव कार्यं चकार सा इति प्रोक्तस्तु ते च तात ब्रह्मचारी स्वरूप का शिव अवतारो ही मया शिव भाव परीक्षिका इदमाख्यान मनगम परम व्यहितम मया यह त्रिछनून प्रीत्यात स सुखे गतिमावाप्युनाथ। देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न उठी और उनके तप करने का जो क्लेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और प्रीतिपूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ प्रसन्न है तो मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। देवेश, आप मेरे पति हो, ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नदीश्वर बोले, इसके बाद वे शिव जी विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी रूप शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा किया गया आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा और सुखी होकर सदगति प्राप्त कर लेगा। श्री क्षमावरण चतुर्थ संहिता ब्रह्मचारी शिव अवतार वर्णन नाम त्रिशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रु संहिता ब्रह्मचारी शिव अवतार वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्याय भगवान शिव के सुनर्तक नट अवतार का वर्णन। 34वां अध्याय। नंदीश्वर उवाच, नतकुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनावतारं शृणु विभो सुनर्तक नटाह्यं यदा हि कालिका देवी पार्वती हिमवत्सुतः तेपे तपः सुविमलं वनं गत्वा शिवाप्तेः तदा शिवः प्रसन्नभूतस्य सुतपसो मुनेः तदवृत सुपरीक्षार्थं वरं दातुं मुदायेयुः। स्वरूपं दर्शमास्तस्य सुप्रीतमानसा वरं ब्रूहीति चोवाच तां शिवां शङ्करो मुनेः। तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं दृष्ट्वा तद्रूपमुत्तमं सुजशः शिवावते प्रायन्तौ सुप्रणम्य सः। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नाम अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब वे मुने उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा लेने के लिए उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नतापूर्वक वहां गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया शिव और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भली भांति प्रणाम करके कहने लगी। पार्वती उवाच, यदि प्रसन्नो देवेश मह्यं देव वरो यदि पति भावं महिमेशान् कृपां कुरु मम परे पितृगृहे मया सम्यक् गम्यते तवदनुज्ञया गन्तव्यं भवता नाथ
मत्पितुः पाशर्वता प्रभो या च स्वयं मां ततो भिक्षु ख्यापयश्च यशा शुभम पितुर्मे सफलं सर्वं कुरु प्रीत्या गमाश्रम ततो यथोक्त विधिना कर्तुमसि भो प्रभो विवाहं तम महेशान देवानां कार्यसिद्ध्यं कामं मे पूर्य विभो निर्विकारो भवान् सदा भक्तवत्सल नामा हि तं भक्तास्मं सदा नंदीश्वर उवाच इत्युक्तं सा शंभु महेशो भक्तवत्सला तथास्त्विति वचः प्रोच्या अंतर्हते स्वगिरिं येहो पर्वते अपि तथा प्रीत्या सौ सखिभ्यां समन्विता जगाम स्वपितुगेहं रूपं कृत्वा तु सार्थकम् पार्वत्यै गमनं श्रुत्वा मेन्या सा हिमाचला पार्वती परिवारयुतो दृष्टं स्वसुतं तया यो मुधा दृष्ट्वा ता सुप्रसन्नामस्मान् मायासुतगृहं कार्यमसतु प्रीत्या महानन्दो महोत्सवम् धनं तदोतिजाप्तव्यो मेनागिरिस्ततः मङ्गलं कार्यमास स्वदत्वनिमादरत् तथा सौकन्या साधर्मवास प्राणङ्गिनी मुधा मेना च हिमवांचल स्नातुं गंगां जगाम सह पार्वती बोली, हे देवेश ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बनिए और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपके समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर उत्तम यश करते हुए प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम पूरी तरह से सफल करें। उनके अनंतर हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार है और आप भक्त वत्सल नाम वाले हैं। सर्वथा आपके भक्त नंदेश्वर बोले, पार्वती किस प्रकार गहन है भक्त वत्सल भगवान शिव, ऐसे क्या करिए। यह वचन बोलकर ध्यान होकर क्लास को चले गए। इसके बाद पार्वती प्रसन्न होकर अपने सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चले गए। पार्वती आगमन समाचार सुनकर हिमालय भी मैना परिवार को सहित लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नतापूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्नमुख देखकर उन्हें घर लिवाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मेना तथा हिमालय ने ब्रह्मादिकों को बहुत सारा धन दिया, आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। इसके बाद मेना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठकर वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। एतदनन्तरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सला सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सनिधिं ययो श्रामवाम करे धृत्वा दक्षिणे डमरू तदा पृष्ठे कथां रक्तवासा नृत्या गान विशारदा तथेस्तु नटरूपोऽसौ मेनका प्राङ्गणे मुधा चक्र संनृत्यं विविधं गानं चाति मनोहरं शृंगं च डमरूं तत्र वाद्यमा सुधन्वीं मुहूर्ते विविधां प्रीत्या स चकार मनोहरं तुं दृष्ट्वा नागरा सर्वे पुरश्च स्त्रियताः जगमु सहस्रा तत्र बाला वृद्धपि अपि धर्मम् श्रुत्वा संगीतं तद्दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरं सहसा मोहो सर्वे मेनापि च ददमुने ततो मेनाशुरत्नानि स्वर्णपात्रस्थानि च तस्मै दातुं ययो प्रीत्या तदुत्प्रीतमानसा तानि न सौचारकासो भिक्षां काङ्गाक्षे शिवां च तां पुनः सुनृत्यं गानं च कौतुकः कृतुमुद्यतः मेनां तो दक्षिणं श्रुत्वा चकोपाति सुविस्मिता भिक्षुकं भर्त्यस्य मास भविष्यकर्तुम् आशसा अस्मिन्नन्तरे तत्र गङ्गातो गिरिराडययोः दुर्वर्षपूर्तो भिक्षुं प्राणङ्गस्सन् नराकृतं श्रुत्वा मेनमुखादं वृत्तं तत्सर्वं शुचोकोपसा आज्ञं चकारहानुचराभिः कृतं च भिक्षुकं महाग्रिमैव दुस्पर्शा प्रज्वलन्तं सुतजेशं नासशाक बहिः कोऽपि न मुनिसत्तमः तमुनिसत्तमः ततः स भिक्षुस्तात् नानलीला विशारदा दृश्यमाशलाय सप्रभामनन्तकम्। इसी बीच सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल शिव नाचते और नृत्य का रूप धारण करके मेना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विषाद नट रूपधारी ये शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाएं हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मेना के आंगन में प्रसन्नता प्रकट नृत्य और अत्यंत मनोहर गाने गाने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि के साथ डमरू तथा श्रृंग बजाय प्रीतिपूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला की उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्रियां सहसा आ पहुंचे। हे मुनि, उत्तम गीत को सुनकर उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रत्नों को उन्हें प्रीतिपूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने रत्नों को ग्रहण नहीं किया और पार्वती को जो भिक्षा रूप में मांगा वे पुण्य कौतुक से उत्तम नृत्य वचन गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षु की भर्त्सना की और उन्हें बाहर निकालने की इच्छा की। इसी प्रकार पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान करके वहां पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षु को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मेना के मुख से यह सारा वृतांत सुनकर उन्होंने बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षु को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सतम पर अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत उत्साह उस भिक्षु को बाहर निकालने से कोई समर्थ नहीं हुआ। इसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में निशांत उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया।
शैलोदुदर्शं तंत्र विष्णुरूपधरं दरुद्रुतं ततो ब्रह्मस्वरूपं च सूर्यरूपं ततः क्षणात् ततो द्वदर्श तं तात रुद्ररूपं महादूतं पार्वतीसहितं रम्य विहंसन्तं सुततेजसम् एव बहुरूपाणि तस्य तत्र द्वदर्श स सुविस्मितो बहुभाष परमानन्दसलुप्तः अथासो भिक्षुवर्य हि तस्मात् तस्य स्तुतिकृतः भिक्षां याचे दुर्गां तां न न्याजग्रह किंचन दशांश दर्दे भिक्षु स्वरूपा परमेश्वरा सवाल्यं स जगमाशु दुर्गवाक्य परमोदितः तथा बभूव सुज्ञानं मेना शैलस्योरभि आवां शिवो वञ्चित्वा गतवान् स बाल्ये विभु अस्मे देहा सौकेन्यं पार्वती सुतपस्विनी एवं विचार्य च तयोः शिवे भक्तिभूतपरः अतो रुद्रो मोहितेश्व कृत्वा भक्तिमुदाव्यहं विवाहं कृतवान् प्रीत्या पार्वत्या सविधानता इति प्रोक्तसु ते तात सुनर्तक नाट्यः शिवावतारो हि मया शिववाक्यप्रपूरकः इदमाख्यं नगं परमं व्याहृतं मया यः त्रिच्छन्नं प्रीत्या स सुखी गतिमाप्नुयात्। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूपधारी फिर ब्रह्मा रूपधारी और थोड़ी देर में सूर्य ग्रह रूपधारी देखा। हे तात इसके बाद थोड़ी देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण करके पार्वती के साथ मनोहर हास करते देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर और विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु ने शैल में मैना से केवल पार्वती को भिक्षा रूप में अंततः कुछ ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्य से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसका अंत ध्यान होकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने अपने स्थान को चले गए हैं। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिव जी ने पार्वती से भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला विवाह पूर्वक प्रेम विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। इस नट कुमार मेरे द्वारा किया गया आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ एवं पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सदगति प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्री महापुराणे तृतीयां चतुर्थ संहितायां सुनर्तक नटः शिव अवतार वर्णन नाम चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ संहिता में सुनर्तक नट शिव अवतार वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।